अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन एमसीक्यूज़। और सेगमेंटेशन एमसीक्यूज़ करने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ सेगमेंटेशन। हमने इससे पहले पेजिंग टेक्निक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम अपने प्रोसेस या प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं इनटू फिक्स साइज़ पेजेस। लेकिन जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट में हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, कार्ड, सेगमेंट। और ये जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम सेगमेंट का नाम देते हैं, ये वेरिएबल साइज़ के होते हैं। यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी एक नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम में हमने डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हैं। जैसे मेन एक सेगमेंट है, स्क्वायर रूट एक अलग सेगमेंट है, स्टैक एक अलग सेगमेंट है, डेटाबेस, वेरिएबल एक अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो इस तरह हमने अपने प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया। और आप ये देख सकते हैं कि हर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट साइज़ का है। तो इस तरह हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल साइज़ के होते हैं। अगर हम पेजेस में इस प्रोग्राम को डिवाइड करते तो हमारे पेजेस फिक्स साइज़ के होते, सेम साइज़ के होते। लेकिन हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं। जब हम सेगमेंटेशन में अपने प्रोसेस को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, तो वो वेरिएबल साइज़ के सेगमेंट हम बना सकते हैं। हर सेगमेंट का कोई ना कोई नेम होता है और हर सेगमेंट का कोई ना कोई साइज़ होगा। सेगमेंट नेम को हम लोग रेफ़र करते हैं विद द नंबर्स। मींस कि जैसा कि आप में यहाँ पे सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इनको नेम दूंगी तो मैं कैसे नेम दे सकती हूँ। जैसे मेन सेगमेंट है, इसको मैं 0 नेम दे दूँगी, डेटाबेस को 1 दे दूँगी, स्क्वायर रूट को 2, स्टैक को 3, वेरिएबल को 4। तो हम इनको सेगमेंट नेम में कैरेक्टर्स की बजाय नंबर इसलिए देते हैं। जब हम इनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सेगमेंट्स को, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये जो नंबर है, नंबर सिस्टम है, ये हमें इजी रहता है। हमें रेफ़र करना और उन पे काम करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए सेगमेंट्स को रेफ़र किया जाता है, सेगमेंट नेम्स को रेफ़र किया जाता है इनटू नंबर्स। और ऑफसेट क्या है? ऑफसेट जो है हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफसेट को। और ये लॉजिकल एड्रेस जो है ऑफसेट का, यानी ऑफसेट डी जो है ऑफ लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी बिटवीन 0 एंड द साइज़ ऑफ द सेगमेंट। हमारा जो ये ऑफसेट है, ये जो लिमिट साइज़ है सेगमेंट का, उससे हमेशा लेस होना चाहिए। याद रखिएगा, जब हम सेगमेंट्स की बात करते हैं तो सेगमेंट जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस लाइक पेजेस। और जिस तरह पेज में हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल एड्रेस जब हम पेज का करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, पी एंड डी। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो पेजेस का होता है उसमें हमारे पास आता है पी एंड डी। और जो लॉजिकल एड्रेस हमारे पास सेगमेंट का होता है, इसमें हमारे पास होता है एस रेफर टू सेगमेंट नेम। और हमारे पास आता है डी रेफर टू ऑफसेट। और डी हमेशा जो है वो जो साइज़ होगा सेगमेंट का उससे हमेशा लेस होगा। ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे जब हम हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सेगमेंट की, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऑफसेट को हमेशा हम लेस देन लिमिट साइज़ लेते हैं। जब भी हम सेगमेंट्स बनाते हैं तो हमारा प्रोसेस जो है सेगमेंट टेबल को मेंटेन करता है, यानी हर प्रोसेस अपने पास सेगमेंट टेबल को मेंटेन करेगा। जो सेगमेंट टेबल होता है हमारे पास, इसमें लिमिट साइज़ होता है और बेस एड्रेस होता है। सेगमेंट टेबल को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें एक सेगमेंट टेबल नज़र आ रहा है। जैसे कि ये हमारे पास सेगमेंट टेबल है जिसको प्रोसेस जो है मेंटेन करता है, और ये हमारे पास मेन मेमोरी है। याद रखिएगा, जिस तरह हमने पेजिंग में डिस्कस किया था, हमारा पेज टेबल मेन मेमोरी में होता है, इसी तरह हमारा सेगमेंट टेबल भी मेन मेमोरी में होगा। और सेगमेंट टेबल को प्रोसेस कैसे एक्सेस करता है, इसके लिए प्रोसेस यूज़ करता है, या आप ये समझ लें इसके लिए जो हमारा CPU है वो क्या करेगा। हमारा CPU इसके लिए STBR एक
रजिस्टर इम्प्लीमेंट कराता है और ये रजिस्टर पॉइंट आउट करता है सेगमेंट टेबल को जो कि मेमोरी में पड़ा होता है। STBR स्टैंड फॉर सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर। इससे पहले हमने एक और रजिस्टर भी डिस्कस किया था जब हमने पेज टेबल पढ़ा था। वहाँ पर भी हमने देखा था कि पेज टेबल मेमोरी के अंदर होता है और उसको पॉइंट आउट करता है एक रजिस्टर। मैं इस रजिस्टर का नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि इस रजिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन सा रजिस्टर है जो पेज टेबल को पॉइंट आउट करता है, उसका नाम। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट्स का रजिस्टर। तो सेगमेंट का जो सेगमेंट टेबल जो होता है वो मेन मेमोरी में होता है और CPU अपने पास एक रजिस्टर रखता है जिसको STBR सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर कहते हैं और वो पॉइंट आउट करता है कि मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर टेबल कहाँ है। और जो सेगमेंट टेबल होता है इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। सेगमेंट टेबल के अंदर जो भी एंट्री होगी वो अपने अगेंस्ट लिमिट साइज को एंटर करेगी और बेस एड्रेस को एंटर करेगी। यानी कि हमारा जो सेगमेंट टेबल है उसके अंदर हर सेगमेंट का लिमिट साइज होगा और हर सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 सेगमेंट नेम है और ये जो 0 सेगमेंट है इसकी लिमिट हमें बताई गई है 1000 और इसका बेस एड्रेस क्या है 14। तो बेस एड्रेस का क्या मतलब है? बेस एड्रेस इज दी कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट वेयर द सेगमेंट रिजाइड इन द मेन मेमोरी। बेस एड्रेस हमें ये बताता है कि सेगमेंट मेन मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमें बताएगा बेस एड्रेस। यानी बेस एड्रेस हमें क्या बताएगा कि सेगमेंट मेन मेमोरी से किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 400 है तो सेगमेंट 0 जो है मेमोरी के अंदर देखें 400 से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारी लिमिट साइज़ है वो हमें ये बताएगी कि इस सेगमेंट की टोटल लेंथ क्या है। हम कैसे इस सेगमेंट की टोटल लेंथ निकालेंगे? 1400 में जो कि हमारा बेस एड्रेस है हम 1000 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो एंड सेगमेंट साइज़ है वो आ जाएगा जो कि क्या है 24। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 1400 हमारा बेस एड्रेस था 0 सेगमेंट का और 1000 हमने प्लस किया तो हमारे पास इस 0 सेगमेंट की एंड लिमिट आ गई जो क्या थी 2400। तो हमने यहाँ पर अपना सेगमेंट 0 जो है वो स्टोर करा दिया। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड मत होइएगा, यहाँ पर मैंने सेगमेंट 0 का नाम 0 के साथ SEG लिखा है। सेगमेंट ये जस्ट आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको पता चले 0 मीन सेगमेंट, वरना मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग सेगमेंट्स को रेफ़र करते हैं ओनली नंबर्स के साथ। इसी तरह हमारा जो सेकंड रजिस्टर है वो किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है, 4300 से वो स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4300 से ये स्टार्ट हो रहा है और 400 इसकी टोटल लिमिट है तो ये टोटल बना 4700। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो रिजाइड कर रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं टेबल के अंदर से हमारा जो थर्ड सेगमेंट है उसकी जो बेस एड्रेस है वो 3200 है। यानी ये सेगमेंट मेमोरी में स्टार्ट होगा 3200 से और इसकी जो एंड लिमिट है वो 1100 है। तो 3200 में हम 1100 प्लस करेंगे तो 4300 हमारे पास इस सेगमेंट की एंड लिमिट साइज़ आ जाएगी और वहाँ पर हम थर्ड सेगमेंट को रख देंगे। इसी तरह हमारे पास 4 सेगमेंट है। 4 सेगमेंट 4700 से स्टार्ट होता है और 1000 पर जाता है, यानी 1000 उसकी लिमिट साइज़ है। तो हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे और 5700 तक हमारे पास सेगमेंट 4 हो गया। इसी तरह हमारे पास सेगमेंट 1 है जो कि 6300 से स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ पे 6300 है, 6300 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 400 और इस तरह इस सेगमेंट की लेंथ बनी 6700। तो स्टूडेंट इस तरह हम लोग लिमिट साइज़ और बेस एड्रेस की बुनियाद पर मेमोरी के अंदर अपने सेगमेंट्स को रखते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सेगमेंट टेबल जो होता है उसके अंदर सेगमेंट बेस होती है, यानी कि बेस एड्रेस होता है सेगमेंट का कि हमारा सेगमेंट मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट होगा
और लिमिट साइज़ होता है कि कहाँ तक उसका लिमिट है, हमारे सेगमेंट की लिमिट कहाँ तक है, ये सेगमेंट टेबल में होगा और हमारा सेगमेंट टेबल भी मेमोरी में होगा और हमारा CPU एक रजिस्टर मेंटेन करेगा STBR जो कि पॉइंट कर रहा होगा सेगमेंट टेबल की तरफ। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है सेगमेंटेशन की। जब भी हमारा CPU सेगमेंट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो कैसे जनरेट करेगा, जैसे वो कहता है 0 एंड 3। 0 क्या है, सेगमेंट नेम है, और 3 क्या है, ऑफसेट। ये एक लॉजिकल एड्रेस सेगमेंट का हमारे CPU ने जनरेट किया। जैसे ही CPU लॉजिकल एड्रेस जो है जनरेट करेगा तो यहाँ से जो सेगमेंट नंबर है वो पॉइंट आउट करेगा, इंडेक्स करेगा हमारे सेगमेंट टेबल को। सेगमेंट टेबल पे ये देखेगा कि 0 सेगमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है और जहाँ पे 0 सेगमेंट पड़ा होगा वहाँ से वो उसकी लिमिट को चेक करेगा। अब लिमिट जो है हमारे पास, देखें लिमिट जो है हमारे पास 0 सेगमेंट की, अगर आप नोट करें वो 10 है। अब जो ऑफसेट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस में वो क्या है, 3। तो हमने कहा था कि जो ऑफसेट CPU प्रोड्यूस करेगा वो या तो लेस हो या हो इक्वल हो लिमिट से, जो लिमिट साइज़ है उसके या तो इक्वल हो या लेस हो। तो यहाँ पे 3 जो है वो लेस है 10 से, क्योंकि सेगमेंट टेबल के अंदर जो हमें लिमिट दी गई है 0 सेगमेंट की वो 10 है। तो 0 सेगमेंट की जो लिमिट 10 है वो लेस है, वो ज़्यादा है 3 से। तो इस तरह हमें यहाँ पर येस मिल जाएगा और हमारा जो ऑफसेट है यहाँ पर आगे आ जाएगा और यहाँ आकर प्लस हो जाएगा किसके अंदर, बेस एड्रेस में। तो यहाँ पर सेगमेंट टेबल में हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सेगमेंट 0 है उसकी बेस एड्रेस क्या है, उसकी बेस एड्रेस है 30। तो 3 प्लस हो जाएगा 30 के अंदर और हमारे पास आ जाएगा 33। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है यहाँ पर ये एड्रेस जो है वो जाके मैप हो जाएगा 33 के अंदर। तो क्योंकि हमारा ये जो सेगमेंट था 0, इसकी जो लिमिट है 30 से 40 के अंदर है, तो 33 को वो यहाँ पर मैप कर देगा। तो इस तरह मैपिंग होती है हमारे सेगमेंटेशन की, यानी सेगमेंटेशन एक लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस करता है S एंड D। S जो है वो इंडेक्स के तौर पे यूज़ होता है सेगमेंट टेबल पर, और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो सेगमेंट टेबल है, जो सेगमेंट है उसकी लिमिट क्या है। जो ऑफसेट है वो हमेशा लेस होना चाहिए सेगमेंट टेबल की सेगमेंट की लिमिट से। अगर वो लिमिट से लेस होगा तो उसके अंदर बेस एड्रेस जो है वो प्लस हो जाएगा और हम अपने रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन की जानब चले जाएंगे, यानी उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट जो है वो ज़्यादा हुई, जैसे कि अगर वो यहाँ पर 11 लिमिट को ऑफसेट को प्रोड्यूस कर देता तो ये हमारे सेगमेंट की जो लिमिट से ज़्यादा है तो ट्रैप आ जाता, यानी कि एरर आ जाता एड्रेसिंग के अंदर। तो इस तरह हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है सेगमेंटेशन की। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेगमेंटेशन की हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन और सेगमेंटेशन की जो मेन बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। तो अब हम सेगमेंटेशन के MCQs को डिस्कस करते हैं। इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय, हर सेगमेंटेशन में जो एड्रेस होता है वो जो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमें पता है। एक सेगमेंट नंबर होता है और एक हमारे पास ऑफसेट होता है। तो सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट इज़ द करेक्ट आंसर। इन पेजिंग द यूज़र प्रोवाइड्स ओनली डैश विच इज़ पार्टीशन बाय द हार्डवेयर इनटू डैश एंड डैश। जो हमारा पेजिंग सिस्टम है उसमें हमें सिर्फ एक एड्रेस मिलता है और जिसको हमारा जो हार्डवेयर है वो पेज नंबर और ऑफसेट में चेंज करता है। जब हम पेजिंग करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक ही एड्रेस आता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको हमारा हार्डवेयर पेज नंबर और ऑफसेट में चेंज करता है। उसके बाद है ईच एंट्री इन सेगमेंट टेबल हैज़, जब हमारे सेगमेंट टेबल होता है उसमें क्या क्या होता है, सेगमेंट पीक नहीं होती, सेगमेंट वैल्यू नहीं होती, बल्कि सेगमेंट बेस होती है। सेगमेंट बेस होती है और एक सेगमेंट लिमिट होती है। द सेगमेंट बेस कंटेन्स दी, जो सेगमेंट बेस है
ठीक है, या आप इसे हमने बेस एड्रेस किया था। जो सेगमेंट बेस है वो क्या है, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन द मेमोरी, के मेमोरी के अंदर हमारा जो सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी, सेगमेंट बेस से। द सेगमेंट लिमिट कंटेन्स, जो सेगमेंट लिमिट होती है इसके अंदर क्या होता है, सेगमेंट लिमिट के अंदर सेगमेंट लेंथ होती है कि हमारा ही जो सेगमेंट है वो टोटल कितने लेंथ का होगा। द ऑफसेट डी ऑफ द लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी, जो डी प्रोड्यूस होता है लॉजिकल एड्रेस में, जैसा कि हमने देखा था लॉजिकल एड्रेस में एस और डी प्रोड्यूस होता है। एस सेगमेंट नेम है और डी हमारे पास जो है ये हमेशा होना चाहिए ज़ीरो एंड सेगमेंट लिमिट के दरमियान, यानी ज़ीरो से ज़्यादा हो और सेगमेंट लिमिट के लेस या इक्वल जो है ये होना चाहिए हमारा डी ऑफसेट। इफ़ द ऑफसेट इज़ लीगल, अगर हमारा ऑफसेट लीगल होगा, लीगल का क्या मतलब है, अगर ये लेस देन होगा या इक्वल होगा लिमिट साइज से, तो क्या होगा, इट इज़ यूज्ड हैज़ फिज़िकल मेमोरी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिज़िकल मेमोरी एड्रेस इटसेल्फ, यानी कि तब हम इसको फिज़िकल मेमोरी के एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं मैप करने के लिए। When the entries in the segment table of two different process point to the same physical location, अगर दो एंट्रीज जो हैं सेगमेंट टेबल की एक ही फिज़िकल लोकेशन की तरफ पॉइंट करी हों, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा सेगमेंट शेयर्ड है। देखें कोड में कभी जब हम कोड लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो उसमें ये होता है कि कुछ फंक्शंस शेयर होते हैं, तो इसी तरह हम सेगमेंट अगर एक ही फिज़िकल लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट करेगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सेगमेंट है वो शेयर्ड है। द प्रोटेक्शन बिट इज़ 01 बेस्ड ऑन, जो प्रोटेक्शन बिट हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, रीड और राइट की प्रोटेक्शन के लिए। इफ़ देयर आर 32 सेगमेंट ईच ऑफ साइज 1 KB देन द लॉजिकल एड्रेस शुड हैव। अब ये क्वेश्चन में आप देखें उसने आपसे ये पूछा है कि लॉजिकल एड्रेस कितना बिट्स का होगा अगर हमारे पास 32 सेगमेंट्स हों और 1 KB साइज़ हो ईच सेगमेंट का। तो याद रखिएगा जो हमारा लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ बिट्स जो होती हैं वो सेगमेंट्स के लिए होती हैं और कुछ बिट्स जो होती हैं वो साइज़ के लिए होती हैं। तो हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, अब यहाँ पे उसने हमें 32 सेगमेंट को कहा तो हम इसकी पावर निकाल लेंगे जो कि 2 to 5 है, यानी 32 को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पावर 2 लिखेंगे तो वो हमारे पास है 25, और अगर हम इसी तरह 1 KB को इन दी पावर ऑफ 2 लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 इन दी पावर 10। तो इससे हम जो 5 और 10 है इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 15 बिट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 15 बिट्स। A multi-level page table is preferred in comparison to a single level table for translating virtual address to physical एड्रेस। हम मल्टी लेवल टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक टेबल की बजाय हम अपने टेबल के मल्टी लेवल्स बना लेते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है इट हेल्प टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ द पेज टेबल नीडेड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल एड्रेस। ये हमारे पेज टेबल के साइज़ को स्मॉल कर देता है और फिर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है, यानी उससे जब हम वर्चुअल एड्रेस से जब हम फिज़िकल एड्रेस की तरफ जाते हैं और हम उस टेबल को एक्सेस करते हैं तो हमें इससे ईजी हो जाता है जब हम मल्टी लेवल टेबल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs ऑन सेगमेंटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेगमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आज आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Thank you so much.